Hello, my dear students. Welcome to Zar Commercia. Now, let's talk of responsibility of a consumer. एक consumer की responsibility क्या होती है while buying the goods? सबसे पहला देखिए, responsibility of a consumer to be alert and questioning about the goods and services used. देखिए, जो आपको बेच रहा है ही इज प्रोफेशनल सेलर एंड यू आर नॉट प्रोफेशनल बायर। तो इसीलिए बेस्ट पार्ट क्या है, आपको अलर्ट रहना है और देखना है और आपने क्वेश्चन करना है इस गुड के बारे में, क्या ये सही है गलत है। आप कीजिए, ये आपका हक है, ठीक है, और आपकी जिम्मेदारी भी है। तो व्हाट इज द फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी वाइल बाइंग, कि आप अलर्ट रहे सबसे पहले। लेट बायर बी अवेयर, ठीक। तो सबसे पहले आपकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड क्वेश्चनिंग अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज यूज, ठीक है। ओके, ही हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉट टू बी टेम्प्टेड बाय क्लेवर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपको टेम्प्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सेलर है ना, वो आपको एडवर्टीजमेंट से अट्रैक्ट कर सकता है। तो नहीं, आपने देखना है, इफ इट इज बेटर आई विल गो, अगर नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो प्रोफेशनल सेलर है, आप प्रोफेशनल बायर नहीं है, आपको टेम्प्ट नहीं होना है, ठीक है। ओके जी। नाउ, कंज्यूमर मस्ट अडॉप्ट एन एटीट्यूड ऑफ नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी ऑफ गुड्स। आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है क्वालिटी ऑफ गुड्स पे। देखिए, कुछ चीजें होती है, आप मुझे ये बताइए, हम बाहर से लाते हैं चिप्स, लाते हैं ना, हमें क्या पता है इसमें जहर नहीं है? क्या हमें पता है? नहीं, इसके लिए एक डिपार्टमेंट है जो चेक करता है क्या इसमें जहर है कि नहीं। ये सब क्लियर? तो देखिए, हाँ, एक होता है एग मार्क, ये हम चेक करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे। किस पे चेक करते हैं? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे। दूसरा होता है आईएसआई, ये हम करते हैं इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस पे, ठीक है कि नहीं, ये स्टैंडर्ड है। ये हेलमार्क, हेलमार्क होता है सोने पे, ठीक है। तो ये साइंस हम चेक करते हैं उस प्रोडक्ट पे, क्या करते हैं उस प्रोडक्ट पे हम ये साइन चेक करते हैं। अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाए तो उस पे हम एगमार्क साइन चेक करते हैं, फूड FSSAI चेक करते हैं, ISI इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक आइटम। और अगर सोना हम लाएंगे तो उस पे चेक क्या करते हैं? हॉलमार्क, ठीक है। अब ही मस्ट बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स एंड चेक देयर सर्टिफिकेशन मार्क्स, और वहां पे हमने इनके सर्टिफाइड मार्क्स चेक करने हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस पे हमें चेक करना है ISI मार्क, जैसे कि ये कहा मैंने, किन आइटम्स पे? इलेक्ट्रिक आइटम्स पे। ओके, फूड प्रोडक्ट पे हमें चेक करना है एग मार्क, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे। और ऑन ज्वेलरी वी हैव टू चेक हॉलमार्क, ठीक है। समझ आया? ये चीजें आपने चेक करनी ही करनी है। अगर ये नहीं होगा तो समझना कि ये जो गुड है, ये गवर्नमेंट ने अपॉइंट नहीं किया है, नहीं ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन। He must exercise choice on the basis of comparison of relative merits of product and services. इसने देखना है कि इसकी एडवांटेज कितनी है, ठीक है। अगर ज्यादा एडवांटेज है तो मैं लूंगा, अगर नहीं है तो मैं नहीं लूंगा। इसे अगर प्रोडक्ट देखना है, इसे कंपेयर करना है, क्या ये मेरे लिए सही है कि नहीं है। क्वेश्चन क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए कंज्यूमर, अलग क्वेश्चन आता है, ठीक है। लास्ट वन, it is his responsibility to raise his voice and protest against any form of exploitation by trade hand। अगर इसके साथ गलत हुआ तो ये इसका हक है, इसकी जिम्मेदारी है उसके खिलाफ आवाज उठाने की। इज इट क्लियर? समझ आया? सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। क्या है बेटा जी? ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, यहाँ तक ठीक? ओके। इसके साथ ही और एक अलग क्वेश्चन आता है, नीड्स ऑफ कंज्यूमर मींस इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों है। देखिए, अगर हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमें जरूरत है ना, वाई, हमने क्यों इस टर्म की जरूरत है? सबसे पहले, प्रोफेशनल सेलर कौन है? प्रोफेशनल सेलर सेलर ही है ना। सेलर्स डोमिनेट द मार्केट, सेलर डोमिनेट्स द मार्केट, क्योंकि सेलर ही डोमिनेट करता है मार्केट को। इसीलिए अगर आपके पास राइट्स होंगे, आपको अपना राइट पता होगा, तो वो आपको डोमिनेट नहीं कर सकता, ठीक है। Sellers are known to adopt unfair trade practices like milawat, using false weights, measure, charging excessive prices, making false claims about the quality of the product, ठीक है। जो सेलर होता है ना, इसे अपने प्रोडक्ट बेचने ही बेचने हैं,
अगर इसे अपने प्रोडक्ट बेचने हैं तो ये क्या करेगा, ये चाहेगा चाहे क्वालिटेटिव हो या ना हो ये बेचेगा। इज इट क्लियर? समझ आया? अब मिलावट भी कर सकता है, मैंने दी थी एग्जाम्पल, मिलावट भी कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके पास ऐसे है, ये सेब है, क्या है ये, होगा कुछ, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब इन पे रंग नहीं आ रहा है तो इसने रंग बनाया, इन्हीं पे किया इंजेक्ट, तो हो गया ना ये। आपको लगता है क्वालिटेटिव, मत है ये क्वालिटेटिव। इज इट क्लियर? तो इसीलिए आपके पास हक है, अगर आपको पता चला आप इसके खिलाफ केस कर सकते हो। केस कहाँ पे कर सकते हो? डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में पढ़ा है जो, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म इज देयर, स्टेट कमीशन इज देयर, नेशनल कमीशन इज देयर। ओके, नाउ buyers do not have adequate education to evaluate product regarding their genuineness, क्योंकि बायर्स को पता नहीं होती है कि ये जेन्युइन है कि नहीं है। इसीलिए आपको गवर्नमेंट ने कुछ हक दिए हैं, हुकूक दिए हैं, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी है, जरूरत इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि देयर आर सर्टेन लॉज व्हिच प्रोटेक्ट द कंज्यूमर। ओके, नाउ बायर्स आर जनरली केयरलेस एंड इनडिफरेंट, उन्हें नहीं पता होती है क्या ये लेना है कि नहीं लेना है, बस जाते हैं और लेते हैं, ठीक है, to their own interest. And the last one, buyers do not feel strong enough to protect themselves, क्योंकि जब बायर जाता है ना दुकान पे, बायर जाता है, उसे लगता है कि नहीं, आई एम द इन्फीरियर, ये सेलर है, अगर मैं इसे वापस दूंगा ये मुझे कुछ कहेगा नहीं। आपका हक है, आपकी नहीं, आप उसे वापस दे सकते हो। ये था रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड था नीड, ये अलग आ सकता है क्वेश्चन, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग क्वेश्चन आ सकता है, मैंने ये डिवाइड किए हैं, ठीक है। अब इसके साथ मैं कुछ और चीजें पढ़ाता हूँ, जैसे कि इंफॉर्मेटिव है। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ना 2019, ये फोर्स कब हुआ? 20 जुलाई 2020, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए बता रहा हूँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा है? 2019 है। अब ये फोर्स में कब आया, मतलब लोगों ने इफेक्ट, इसका इफेक्ट कब, किस दिन से आया? 20 जुलाई 2020, याद रखना, ठीक है। और इसने रिप्लेस किस एक्ट को किया? इसने रिप्लेस किया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सर क्यों? क्योंकि इसमें ऑनलाइन कंज्यूमर नहीं आता था, ऑनलाइन कंज्यूमर इसमें था। इज इट क्लियर? So there's a question difference between Consumer Protection Act 1986 and 2019. देखिए, the Consumer Protection Act 2019 has widened the scope of definition of consumer. इसने बढ़ा दिया, कंज्यूमर का स्कोप बढ़ाया, ठीक है। इसने उस इंसान को भी रखा हु बाय और अवेल गुड्स और सर्विस ऑनलाइन या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, which was not present in Consumer Protection Act 1986. This is the main difference. 1986 को रिप्लेस किस एक्ट ने किया? 2019। किसने रिप्लेस किया? 2019 ने, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने क्या कहा? इसने कहा कि इसमें ऑनलाइन कंज्यूमर भी आएगा, ठीक है, जो कि इस वक्त पॉसिबल नहीं था, उस वक्त इसका कंसेप्ट नहीं था, ठीक है। अब बताओ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा है? 2019। इसने रिप्लेस किसे किया? सर 1986 को। समझ आया? अब 2019 इफेक्ट कब आया? 20 जुलाई 2020। डेट्स याद रखिएगा, लर्न नहीं करना आप तक है ये, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी लर्न करना है, नीड्स लर्न करना है, राइट्स लर्न करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर एंड नीड ऑफ कंज्यूमर। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें डायरेक्ट बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप अस ऑन 9622701070। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।